इनको और इनके दोनों नमूनों को अगर जूता मार के ड्राइवर यहाँ से नहीं भगाया अतरौलिया विधानसभा से तो हमारा नाम बदल देना, संगठन चलाना छोड़ देंगे। अब कि हम भी इनकी तैयारी में इनको जवाब देंगे कि ड्राइवर होते किसके हैं, उसी भाषा में इनको जवाब देंगे। अब की बार अतरौलिया हर प्रकार की सुविधाएं आम जनता तक घर घर पहुंचा रहा है और उनको दिखाई देता है कि ड्राइवर किसी का होता नहीं है। लेकिन इसी अतरौलिया में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अगर उनका पतलून में नहीं टेलर आ रहा किस तरह से बचा के आ रहा है, ये दिखाई आगे हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को रतौनी हो गई है। उनके अभिया से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वो जिला और जाति गिराने में व्यस्त हैं। अतरौलिया विधानसभा में आए हैं आगे का गड्ढा की तैयारी करने के लिए। तो अब इस रास्ते से गुजरे हैं, उनको गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो ये प्रमाण है कि उनको जो है रतौनी हो गई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इतना बड़ा गड्ढा पुल के नीचे जो है दिखाई आके दिखाते हैं आपको हम। देखिए इस वक्त हम आजमगढ़ जिले के हिरोला बाईपास पर जो नया पुल बना हुआ है, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखे होंगे आप, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। और निर्माण कार्य देखिए किस तरीके का हुआ है, किस तरीके का गड्ढा जो अभी इस पुल के बना हुआ खतरे को दावत दे रहा है। और अभी कल इस रास्ते से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी गुजरे थे और तमाम गाड़ियाँ इस रोड से जा रही हैं। आगे पत्थर रखा हुआ है, आधा अधूरा काम छोड़कर यहाँ कर्मचारी फरार हो चुके। हम कैमरामैन से कहेंगे देखिए गड्ढा किस तरह का आगे आकर दिखाइए। देखिए ठीक सरिया दिखाई दे रहा, थोड़ा दिखाइए आप, दिखाइए आप। राष्ट्रीय वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इसे बताइए। तमाम नेता मंत्री इस रोड पर चल रहे हैं, ये पुल जर्जर है। यही है सबसे बड़ा, सरकार गड्ढा मुक्त की बात करती है, यही सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार का प्रमाण। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि कल पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर इसी रास्ते से गुजरे कल। आगे देखिए किस तरह पत्थर रखा हुआ है, आगे चलिए दिखाते हैं किस तरह गड्ढा, चलते रहिए दिखाइए आगे गड्ढा। हमें लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को रतौनी हो गई है। उनके अभिया से दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ वो जिला और जाति गिराने में व्यस्त हैं। अतरौलिया विधानसभा में आए हैं आगे का गड्ढा की तैयारी करने के लिए। तो अब इस रास्ते से गुजरे हैं, उनको गड्ढा नहीं दिखाई दिया, तो ये प्रमाण है कि उनको जो है रतौनी हो गई है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है इतना बड़ा गड्ढा पुल के नीचे जो है दिखाई आके दिखाते हैं आपको हम। इसमें सीधी बात है कि ये बनावटी सिर्फ देख लीजिए किस तरह का बनावटी कर ले जाएं। ये देखिए ये हालात देखिए, ये हाईवे 1 महीना लगभग हो रहा, रिपेयर हो रहा था, आधा अधूरा काम छोड़ के यहाँ कर्मचारी फरार हो गए। देखिए ये इतनी बड़ी लापरवाही आम जनता के साथ हो रही है, आप देख सकते हैं। ये हाईवे, इसको देखिए, इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर देखिए रोड पर है। ये देखिए क्या कंडीशन है। ये हाईवे है, हाईवे में आता है। अभी ये दुर्घटना को दावत दे रहा है। और यही नहीं, आगे भी चलिए देखिए, इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं, पत्थर रखे गए हैं। और आप कह रहे हैं कि मंत्री जी इधर से गए हैं। और मंत्री जी की बेशर्मी है ये। मंत्री जी की बेशर्मी है ये कि यहाँ से निकल के गए, कम से कम वहाँ यहाँ पे खड़े होकर के एक बार यहाँ के अधिकारी जो या जिसको टेंडर दिया गया था उसको बुला के पूछना चाहिए था कि आखिर इस रोड की व्यवस्था क्या है। इधर से भारी गाड़ियाँ भी, भारी मालवाहक गाड़ियाँ जाती, कमर्शियल कई प्रकार की बसें इधर से चलते हैं, स्कूली गाड़ियाँ चलती हैं, कमर्शियल गाड़ियाँ चलती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि ड्राइवर नशे में था, ड्राइवर दारू पी रखा था। लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो इतनी बड़ी घटना घटने के लिए रखा गया है, इसकी जिम्मेदारी इसको देखिए। कितने ड्राइवरों का फोन आ चुका, इसको देखिए। ये इसी प्रकार से रोड होता है। क्या सरकार को जो परिवहन विभाग या गाड़ी वाले जो टैक्स देते हैं, क्या इसके लिए टैक्स देते हैं? अब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी जा रही हैं और ये रखा हुआ। ये देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए।
नहीं, ऊपर से दिखाइए, ऊपर से अहिरौला दिखाइए। बाईपास के नए पुल के हालात है, देखिए किस तरह से खतरे को दावत दे रहा है। ये कंडीशन है। और वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसे कई ड्राइवर फोन करने के बाद इन्होंने मुद्दा उठाने की बात कही है। कितने ड्राइवर आपके यहाँ फ़ोन कर चुके हैं? देखिए, जो भी इधर से गाड़ियां गुजर रही हैं, बड़ी गाड़ियां या छोटी गाड़ियां, लोग यही कह रहे हैं कि आखिर सरकार इतनी ज़्यादा बेशर्म हो चुकी है कि उसको शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि इतने बड़े बड़े बोल्डर रखे हैं, आइए आगे दिखाते हैं। साथ मौत को दावत दे रहा है। रात में कई गाड़ियाँ इस पर लड़ जा रही, कई लोगों की शिकायत है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान देने की बात एकदम दे ही नहीं रहे। आधा अधूरा काम छोड़कर इसको देखिए क्या कंडीशन है। फरार हो गए यहाँ के जो है काम करने वाले। देखिए ये क्या कंडीशन है, अब बताइए। इतने में इस हाईवे है, ये इधर से बड़ी बड़ी गाड़ियां गुजरती हैं, इतने अगर मान के चलो आमने सामने से गाड़ियां आ गई तो क्या गाड़ी के जो ड्राइवर आपस में टकराएंगे, या कोई बाइक वाला या 4 व्हीलर वाला या 3 व्हीलर वाला, क्या वो जिंदा बचेगा? मंत्री जी गए कल इधर से, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अरे हम तो पहले में बोल रहे हैं कि उनको रतौनी हो गया है और दिखाई दे नहीं रहा है आँख से, और चश्मा लगाते हैं उसके बावजूद भी हमें लगता है दिखाई नहीं दे। उनको लेंस चेंज करा लेना चाहिए आँख का। वो एक सत्ता में बैठी सरकार के साथ समर्थन में हैं और इधर से चले गए, उनको दिखाई नहीं दिया। आने वाले समय में हम उनका रास्ता रोक लेंगे यहाँ पर। उनको सिर्फ जिला और जाति गिनाने में व्यस्त हैं, जितना जिला गिनती करा ले जाएं और जितनी जातियाँ, बस इनको काम नहीं दिखाई दे रहा कि अगर ये काम देखते हुए गए होते और इसकी पुष्टि किए होते तो शायद ये जो घटना का लुक बना हुआ है ये शायद इस प्रकार से नहीं रहता। तो यहाँ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? व्यवस्था को क्या कहेंगे आप? व्यवस्था है ये कि रोड की दिक्कत है, गिट्टक रखा हुआ है, इसको कम से कम इधर उधर लगवा के गड्ढा मुक्त करवाएं। सरकार का ये गड्ढा मुक्त कराएंगे, लेकिन काम एक नहीं करा रहे। देखिए सीधी सीधी बात है, जितना वही कहावत है ना कि फेंको, जितना फेंक सकते हो फेंको, लपेटने का काम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब की बार लपेटा नहीं जाएगा। अब की बार जितना ये फेंकेंगे वही उठा करके उल्टा उनके ऊपर फेंका जाएगा। तो तैयार रहें, आए हैं अच्छी जगह पर, अतरौलिया विधानसभा में आए हैं, सपना देख रहे हैं बहुत लंबा, और यही सपना इनके लिए भारी पड़ेगा। और कल आ रहे हैं शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी, तो कम से कम ओम प्रकाश जी इधर से गए तो जा करके यहाँ का हालात अगर मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से बताते तो सुधर जाता। लेकिन बेशर्मों की बेशर्मी ख़त्म हो चुकी है और साक्षात पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा है कि हाँ मैं बेशर्म हूँ। वो बेशर्म नेता है, उसके सामने अगर कुछ भी कहो तो कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने वो मलाई खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई जनता मरे या परेशान हो, टूटे फूटे, उससे कोई मतलब नहीं है। बस जितना झूठ बोल ले जाओ, झूठ का सहारा लेकर के जनता को गुमराह करो। आप वाहन चालक के राष्ट्रीय अध्यक्ष ड्राइवरों के हित के बारे में सोचते हैं, क्या कभी उनसे मिले ड्राइवरों के बारे में? आपने पूछा बहुत अच्छा सवाल। 2021 वो मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए थे, कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर आए थे 2021 में। मैं अतरौलिया में गेस्ट हाउस पे जाके उनसे मिला था और मैं सुबह को सर्दी के मौसम में गया था, इतना तेज कोहरा पड़ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और हम वहाँ पे गए, इनसे मिले। हमने कहा कि मंत्री जी आप अच्छे वक्ता हैं और समाज के बारे में, लोगों के बारे में आप अच्छी बातें करते हैं, अच्छी मांग रखते हैं। एक हमारा ड्राइवर समाज है, उनके साथ काफ़ी उत्पीड़न हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, सरेआम उनको पीटा जा रहा है, सरेआम उनको फांसियाँ लगाई जा रही हैं। कम से कम इनके बारे में सरकार से कुछ बात करिए, कुछ सुरक्षा कानून बनवाइए और एक प्रदेश स्तर पे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन कराइए। हमको उन्होंने जवाब दिया कि ड्राइवर होते किसके हैं आप उनके, हाँ उन्होंने कहा कि आप ड्राइवर होते किसके हैं, आप बेकार में ड्राइवरों के चक्कर में पड़े हैं, आप अपना कमाइए खाइए। मैं एम्बेसडर चला चुका हूं और ड्राइवरों के बारे में जानता हूं। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप एक पत्रकार हैं, अगर कभी उनसे मुलाकात होगी तो उनसे ये पूछिएगा क्या तभी आप इधर उधर से दल बदलते रहते हैं क्या? हैं ड्राइवर आपने नहीं पूछा आपकी गाड़ी चलाता? नहीं, ये हम नहीं पूछा। ड्राइवर मैं जानता हूँ कि ड्राइवर एक देश का एक गौरवान्वित सिपाही है, आंतरिक सिपाही है, देश का वो पूरा निर्यात कर रहा है, हर प्रकार की सुविधाएं आम जनता तक घर घर पहुंचा रहा है, और उनको दिखाई देता है कि ड्राइवर किसी का होता नहीं है। लेकिन इसी अतरौलिया में आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, अगर उनका पतलून में नहीं टेलर आ रहा, किस तरह से बचा के आ रहा, देखिए किस तरह जो है कभी, और ये मौत का कारण है, देख लीजिए आप। अब देखिए इधर से किस तरह गुजरेगा, थोड़ा इधर दिखाइए किस तरह गुजरेगा जो है, अगर कोई
देखिए ये मौत का तांडव मच सकता है यहाँ, मौत का कारण है ये। लेकिन अगर घटना हो जाएगी तो लोग कहेंगे ड्राइवर नशे में था, ड्राइवर दारू पी रखा था। लेकिन अच्छी बात है, इसका हम प्रमाण देने के लिए तैयार हो गए हैं और जल्दी हम सरकार को भी और सरकार के ये जो चट्टू बट्टू कुत्ते हैं, दलाल हैं, इनको भी नसीहत देने का काम करेंगे। और अच्छी जगह ओम प्रकाश राजभर जी आए हैं इसी अतरौलिया विधानसभा में, इनको और इनके दोनों नमूनों को अगर जूता मार के ड्राइवर यहाँ से नहीं भगाए अतरौलिया विधानसभा से तो हमारा नाम बदल देना, संगठन चलाना छोड़ देंगे। अब कि हम भी इनकी तैयारी में इनको जवाब देंगे कि ड्राइवर होते किसके हैं, उसी भाषा में इनको जवाब देंगे। अब की बार अतरौलिया में बहुत अच्छी जगह आए हैं, मिलेंगे तो उनसे पूछना कि आप वो वाहन चालक संगठन के अध्यक्ष से मिले थे, आपने क्या कहा था, उनको आश्वासन क्या दिया था कि ड्राइवर किसी को होते नहीं हैं। आप अपनी सत्ता की मलाई खाने के लालच में किसी को भी आप कहीं पहुंचा सकते हो, किसी को आप धोखा दे सकते हो, लेकिन ड्राइवर किसी को धोखा नहीं देते हैं। ड्राइवर एक देश के आंतरिक सिपाही हैं और इसका परिणाम आपको 2027 में अतरौलिया विधानसभा में मिलेगा। और याद रहे, दोबारा कह रहा हूँ, कैसे पता कि अतरौलिया चुनाव लड़े थे? अरे हमें बवाल, अरे भाई हम भी तो इसी देश में हैं, इसी विधानसभा में हम भी हैं, हमें भी जानकारी, हमारे भी कम से कम 20,000 यहाँ ड्राइवर हैं, हमारे पास 20,000 सदस्य हैं अतरौलिया विधानसभा में ड्राइवर। और इनको हम नसीहत देंगे और वादा करते इस बात का, ड्राइवरों से इनको जूता पिटवा करके अतरौलिया विधानसभा से 2027 में भगाऊंगा, यहाँ चुनाव लड़ने इनको नहीं दूंगा मैं। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है।